जाती है। अरे पंजा मत दिखाइए, हनुमान जी की मुस्तिका दिखाई है। ये पंजे ने तो देश को गंजा पहले किया है, इसलिए हनुमान जी की मुस्तिका बांधी और दूर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, गिरिराज धर्म की, हनुमान जी महाराज की, बजरंग बली के, वो बंसी वाले के, बसंत पंचमी के, आप सबकी आज के तिमारपुर विधानसभा की इस सभा में मंच पर विराजमान आपके अपने ही, जिनको आपने सुना और उनके मन में जो जज्बा है, काम करने की जो उन्होंने ठानी है, उनके मन में आपकी सेवा करने का जो संकल्प है, उसे लेकर के चलने वाले ऐसे हमारे प्रत्याशी भाई सूर्य प्रकाश जी खत्री साहब, विधानसभा के प्रभारी भाई मुकेश वर्मा जी, मंडल के अध्यक्ष उमेश मयूर जी, पार्षद श्रीमती रेखा अमरनाथ जाटव, पूर्व प्रदेश महामंत्री हमारे राजस्थान के वरिष्ठ नेता भाई जगवीर छावा जी, पूर्व पार्षद गौरव खारी जी, पूर्व पार्षद प्रत्याशी मदन मुखर्जी, पूर्व पार्षद श्यामलाल यादव जी, महिला मोर्चा की महामंत्री ममता कुमारी जी, हमारे राजस्थान के युवा मोर्चा के नेता और हमारे प्रदेश के संयोजक भाई राजेश गुर्जर जी, नीलू सोनकर जी, एससी मोर्चा प्रदेश मंत्री दिनेश गुप्ता जी, मंडल महामंत्री सचिन मावी जी, जिला उपाध्यक्ष महेंद्र चांदा जी, हमारे राजस्थान के प्रदेश मंत्री एससी मोर्चा, और हमारी बहन ज्योति जानी जी जो महिला मोर्चा में काम करती हैं। मेरे सामने बैठे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। मेरे भाई और बहनों, आज आप इस सभा में आए, कई बात हमारे खत्री साहब ने आपको बताई है। मैं सिर्फ आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आपने देखा होगा 10 साल पहले जब केजरीवाल आए थे, वो ईमानदारी की बात करके आए थे, वो कांग्रेस के भ्रष्टाचार को मुक्त करने की बात करते थे, क्योंकि अन्ना हजारे जी उनके साथ थे। अन्ना हजारे जी के आंदोलन में से आकर के ये निकले और उन्होंने दिल्ली की जनता को बड़े बड़े वादे किए थे, और उन वादों के माध्यम से ये कहना चाहते कि मैं दिल्ली की सेवा करना चाहता हूं। आप लोगों ने जो भरोसा किया, आपने देखा होगा जो भ्रष्टाचार की बात करते थे वो अखंड भ्रष्टाचार में डूब गए, और उन्होंने कितने बड़े भ्रष्टाचार यहां किए वो आपने देखा है। मैं इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आज ये बसंत पंचमी का दिन है, ये बसंत ऋतु हमारी चल रही है, और बसंत में आप देखते हैं कि बसंत के अंदर फूल खिलते हैं, और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में 5 तारीख को दिल्ली के अंदर कमल का फूल खिलेगा, कमल का फूल खिलेगा, और इस आपदा से आपको राहत मिलेगी। क्योंकि आपने देखा है केजरीवाल जी झूठ भी बोलते हैं तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, झूठ भी बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि लोगों को लगता है कॉन्फिडेंस कितना है आप देख सकते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, जिस तरह से दिल्ली को उन्होंने लूटने का काम किया है, दिल्ली की जनता के साथ धोखा देने का काम किया है। अगर आप देखेंगे तो कितने बड़े घोटाले उन्होंने किए हैं,
आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, और मुझे लग भी रहा है कि आपके अंदर जो उत्साह है, उमंग है, और जो मैं 4 दिन से दिल्ली के अंदर देख रहा हूं, दिल्ली की जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है, और मन यह बना चुकी है कि अब तो इस आपदा से दिल्ली को मुक्त करना है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दिल्ली वाले ने ठान लिया कि केजरीवाल जी की झूठ की राजनीति हारेगी और सत्य जीतेगा। और जो सत्य है, सत्य यह है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और करते हैं वो ही कहते हैं। हमारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, और आप यहीं से देख लीजिए, डबल इंजन की सरकार, चाहे वो हरियाणा हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, आसाम हो, उड़ीसा हो, सभी जगह डबल इंजन की सरकार है, और वो डबल इंजन की सरकार में विकास हो रहा है। आपको मैं कहना चाहता हूं, आपने 2014 से पहले देश की स्थिति देखी होगी, किस तरह की स्थिति थी। 2014 से पहले आप मेरे बुजुर्ग भाई बैठे हैं, मेरे दोस्त बैठे हैं, आप कह सकते हैं कि 2014 से पहले देश के अंदर किस तरह की स्थिति थी। 2014 से पहले कोई भी राष्ट्रवादी व्यक्ति मन में विचार करता था, सोचने को मजबूर होता था। आए दिन आतंकवादी आते थे, कहीं ना कहीं भीड़ वाले इलाके में, रेलवे स्टेशन पर, बाजार में, बस स्टैंड पर बम फोड़ करके चले जाते थे। नक्सलवादी किस तरह से देश के अंदर छा रहे थे। यही नहीं मेरे भाइयों, यहां तक कि सेना के हमारे उन सैनिकों के सिर काट करके भी ले जाते थे। कोई भी राष्ट्रवादी व्यक्ति अखबार पढ़ता था तो उसके मन में अंदर ये भाव आ जाता था, और वो रो पड़ता था कि लाखों करोड़ों रुपए के घोटाले होते थे, आए दिन घोटाले, आए दिन आतंकवाद की स्थिति होती थी। मैं आपको इसलिए ध्यान दिलाना चाहता हूं क्योंकि हम बहुत जल्दी उनको भूलते हैं। मैं आपसे मेरे भाई और बहनों कहना चाहता हूं, 2014 से पहले की स्थिति आप देख लेना, पूरे देश की स्थिति क्या थी और आज स्थिति क्या है। आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है। हमारे अर्थव्यवस्था में हम 11वें पायदान पे थे, आज हम 5वें पायदान पे हैं। आने वाले 3 साल में हम 3रे पायदान पर आने वाले हैं। 2014 के बाद चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो, या देश में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, यह आपने देखा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि सभी जगह डबल इंजन की सरकार है, देश में विकास हो रहा है, राज्यों में विकास हो रहा है, और हमारी दिल्ली जो हमारे दिल में है, हमारे देश का दिल है, उसमें दिए तले अंधेरा हो रहा है। जो वायदे इन्होंने किए थे, हम अच्छी सड़कें बनाएंगे, सीवरेज को ठीक करेंगे, चिकित्सा शिक्षा की सुविधा देंगे, प्रदूषण मुक्त दिल्ली देंगे। अरे क्या दे पाए केजरीवाल साहब, ये तो बता दीजिए। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, ये डबल इंजन की सरकार, जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां विकास हो रहा है। हमारे राजस्थान के अंदर 1 साल पहले सरकार आई थी, आपने देखा 1 साल पहले जब सरकार आई थी, हमने हमारे संकल्प पत्र में जो वायदा किया, अरे घोषणा पत्र तो कांग्रेस और केजरीवाल निकालते, कांग्रेस और केजरीवाल की राशि भी एक ही है, इसलिए कांग्रेस वाले तो निकालते हैं, ये घोषणा पत्र निकालते हैं। आप सब पढ़े लिखे हो, मेरी माता बहनों से भी मैं कहना चाहता हूं, आप केजरीवाल के दोनों घोषणा पत्रों को देख लीजिए कि उन्होंने कितना उनको पूरा किया है। चुनाव आते हैं तो कुछ भी हाँ करा लीजिए, माता बहनें कहेंगे वो भी दे देंगे, हमारे बुजुर्ग कहेंगे वो भी दे देंगे, आप जो मांग करेंगे वो भी दे देंगे, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं देने वाले हैं। और एक तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, और करते हैं वही कहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर हमारा संकल्प पत्र था, दिल्ली के अंदर
हमारा संकल्प पत्र निकला है। जो संकल्प पत्र 2014 में लिया वो हमने 19 में पूरा किया और 19 में जो जनता के बीच में संकल्प पत्र लिया उसको 23 तक हमारी केंद्र की सरकार ने पूरा करने का काम किया है। अब हमारी राजस्थान की सरकार ने 1 साल पहले जो संकल्प पत्र लिया था, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, राजस्थान के मेरे भाई बहनियां होंगे या काफी रहते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं 1 साल के अंदर हमने 50% से 55% हमारे संकल्प पत्रों को पूरा किया है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, इसलिए उनके नेतृत्व में हम उनको पूरा कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जो हमने संकल्प दिल्ली के अंदर हमने दिया है, निश्चित रूप से संकल्प पत्र को भी पूरा हम करेंगे। हमारे केंद्र की सरकार का कल हमारा बजट आया है और उस बजट में आपने देखा होगा हमारे दिल्ली के वो नौजवान, हमारे दिल्ली के वो लोग जो 12 लाख तक के आयकर, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, 12 लाख की आयकर में छूट करके हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको कितना बड़ा सहारा दिया है। यही नहीं, 36 गंभीर बीमारियों की दवा टैक्स फ्री की है। मेडिकल कॉलेज में 10,000 अतिरिक्त सीट बढ़ाई, अगले 5 साल में 75,000 सीटें होंगे। हमारे युवाओं के लिए द्वार खोलने का काम किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अनुसूचित जाति जनजाति की पहली बार उद्यमी महिलाएं अगर हमारी होंगी 2 करोड़ रुपए तक का उनको लोन मिलेगा, जिससे कि वो अपना काम कर सकती है, अपना काम उद्योग खोल सकती है। यही नहीं, हमारे भाई कह रहे थे आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना के तहत आप 10 लाख तक का इलाज मुफ्त करा सकते हैं। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। संकल्प पत्र में जो बात हमारी हमने कही है, निश्चित रूप से हमारी सरकार उसको पूरा करेगी। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि आप जब काम करते हैं तो भाव और भावना में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये झूठ और लूट की दुकान है इनके पास। ये झूठ और लूट की दुकान जब चुनाव आते हैं तो खोल करके बैठ जाते हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, आप बाजार से अपने लिए सामान लेने जब जाते हैं तो आप देख करके नहीं लाते क्या? आप देख करके लाते हैं कि नहीं लाते हैं? जो भी सामान लाते हैं उसको देख करके लाते हैं कि नहीं लाते हैं? हमारी माता बहनें सब्जी भी लाती हैं तो उसको बड़े गौर से देखती है कि नहीं देखती हैं? और आप बताइए, एक मटकी लाती है, एक मटकी लाती है 50-60 रुपए की है, उसको खोलती है कि बाजार देखती नहीं है क्या? देखती है ना माता बहनें, देख करके लाते हैं ना उसको, कहीं इसमें बाल तो नहीं है, कहीं सुराग तो नहीं है, कैसी है उसको देखते हैं, बड़ी छोटी भी देखते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब आप 5 साल के लिए सरकार बनाना जा रहे हैं तो आपको देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? आपको देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप देखिए कि इस देश का विकास कौन करा सकता है, हमारे प्रदेश का विकास कौन करा सकता है। अगर इस देश का कोई विकास करा सकता है और प्रदेश का विकास करा सकता है तो वो है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप 5 तारीख को मन बना के पूरी तरह से आपके मिलने वाले होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, आपके जान पहचान के होंगे, सभी को फोन करके बताइए। आपके फोन में सभी के मोबाइल में नंबर है, उन सब से कहिए कि दिल्ली में एक अच्छी सरकार बनानी है जिससे हमारा दिल्ली का विकास हो और हमारे आने वाली पीढ़ी भी याद रखे, हमारे युवाओं का विकास हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि 5 तारीख को कमल के सामने बटन दबाकर हमारे भाई खत्री जी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताना है। ये निवेदन करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। अगर आप कहें तो मैं खत्री जी को जीत की माला पहना दूं, पीछे बताइए माता बहनों, पहना दो, हाथ खड़े करिए पीछे से, पहना दूं मैं? बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम।
आप सभी को पुनः बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे आशा ही विश्वास है कि इस बसंत पंचमी की ऋतु में आप निश्चित रूप से दिल्ली के अंदर कमल खिलाएंगे। इस आशा और विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।